पीसमेकर का सीजन 2 आने से पहले सब लोगों के मन में एक सवाल था कि जस्टिस लीग का जो कैमियो दिखा था हमें सीजन 1 में, उसे कैसे हटाएंगे, कैसे मिटाएंगे, और उन्हें सच में मिटा दिया। अब तो भाई मेरे को ये वाली ऐड याद आ जाती है। आज मेन्यू में क्या है मामा? क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा। जब बात किया जाए तो हाल ही में मैंने पीसमेकर का सीजन 2 देखा और पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि पीसमेकर का सीजन 2 क्या सच में सीजन 1 को टक्कर दे सकता है और इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंजेस की है और ये पूरा का पूरा सीजन का एपिसोड पहला वाला कैसा लगा मेरे को। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक। तो इसको जानने से पहले भाई आप लोगों को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसकी भाई शुरुआत कैसी हुई है और इसकी मोटी मोटी कहानी कहाँ थी। जब वो बात किया तो भाई कहानी की शुरुआत ही होती है भाई, पहले हमें रिकैप दिया जाता है सीजन 1 का, और सीजन 1 के टाइम पे हमें एक चीज़ दिखाई दी जाती है कि उसमें जो जस्टिस लीग आई थी वो जस्टिस लीग ना होते हुए एक जस्टिस गैंग थी और उसका ये वाला फोटो था। जब वो बात किया तो यहाँ पर हमें सारे के सारे कैरेक्टर दिखने को मिल जाते हैं जो भी जस्टिस गैंग में अभी तक मेंबर हुए हैं। और ये सुपरमैन के एपिसोड 1 से पहले की बात है, मैं कि सुपरमैन की मूवी से पहले की बात है। देखा है तो यहाँ पर हमें भाई मिस्टर टेरिफिक, उसके बाद हमें सुपरमैन, गाय गार्डनर, होप गर्ल और लास्ट में हमें दिखने को मिल जाती है मिली एल्कोक की सुपर गर्ल। और वहाँ पर भाई एक जोक भी पेलता है सुपरमैन पे हमारे जो है गाय गार्डनर पे हमारे पीसमेकर भैया, और वो जोक भाई इतना ज़्यादा भी मज़ेदार नहीं था जितना भाई था ना एक्वामैन के साथ कि जा भाई जाके मछली को पेल जाके, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा था। और उस पर भाई बिली एलन ने भाई हमारे जो है ना एजरा मिलर ने वो एक भाई जोक को क्रैक कर दिया था और सामने सामने कहा था कि ये तो सच है ना भैया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट यहाँ पर हमें चेंज कर दिया गया। तो भाई एपिसोड की शुरुआत ही होती है रिकैप के बाद कि हमारे क्रिस्टोफर भैया आराम से सो रहे हैं और पीछे हमारे भाई फैल्कॉन भैया होते हैं, बल्कि हमारा जो है ईगली भैया। देखा है तो भाई ईगली भैया भाई उसे उठाने की कोशिश करते हैं कि हाँ चल मेरे को लेके जाओ, और भाई वहाँ पर भाई वो ले जाता है उसे डिमेंशनल्स में, जो थी ना पॉकेट डिमेंशन उसके पप्पा वाली, वो वाली। जहाँ पर बात क्या है तो भाई हमारे पीसमेकर भैया वहाँ पर लेके जाते हैं और ईगली भाई खो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो एक दरवाजे के पास आते हैं और दरवाजे पर वो भाई अपना सिर मारा होता है। दरवाजे वो खोलते हैं और उसमें भाई उन्हें उसके पप्पा दिख जाते हैं और बंदा भाई सामने सामने पूछ ही लेता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कोई भूत आ चुका है तुम्हारे सामने। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और हमें एंट्रो दिखने को मिलती है पीसमेकर की, जो डू यू वांट टेस्ट इट की जगह एक नया सॉन्ग था, जो मेरे हिसाब से बहुत ठीक ही लगेगा भाई। आगे जब देखूंगा मैं एपिसोड तो मेरे को ये भी गाना पसंद आ जाएगा। जब वो बात क्या है तो भाई गाना खत्म होने के बाद पीसमेकर भैया जल्दी से कपड़े पहन के निकल जाते हैं लिएटो दीदी के साथ उसकी गाड़ी में और चले जाते हैं जस्टिस गैंग में मेंबर होने। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भाई गाय गार्डनर ने एक पंगा ले लिया हुआ था। मैक्सवेल लॉर्ड का जो माइक था जब वो ऑन ऑफ कर रहे थे वो ऑफ वाला बटन ही खराब कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर भैया के बारे में जो भी भाई ये लोग भसड़ मचा रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, वो मैं क्रिस्टोफर भैया को विश्व में जा रही थी। और इसके बाद क्रिस्टोफर भैया सामने सामने उससे कह देते हैं मैक्सवेल लॉर्ड को कि आपका माइक अभी ऑन है, मेरे को सब कुछ सुनाई दिया जो आपने बकवास किया अपने पेट के बारे में, अपने पैरों के बारे में, और वो भी बकवास थी। जब बात क्या तो उसके बाद पीसमेकर भैया भाई हमारे जो मैक्सवेल लॉर्ड होते हैं वो भाई माफ़ी मांगने वाले होते हैं। पीसमेकर भैया निकल जाते हैं लियोटो दिखा गाड़ी में और वो निकल जाते हैं और वो चले जाते हैं हमारी दीदी के साथ मिलने। वहाँ पर दूसरे पे एमिलिया दीदी असल में भाई बैठी होती है एक बंदे के साथ रिक्रूट आने होती है एक FBI एजेंट में जाने के लिए, मैं कि एक सीक्रेट एजेंसी में जाने के लिए। वो वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। उनके कैरेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अब मस्कुलैरिटी हो चुकी है, मैं कि उसमें मर्दाना पावर आ चुकी है, मैं कि मर्दों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर चुकी हैं। और उस पर भाई वो बात ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। उस पर गालियाँ गुलियाँ देने के बाद बंदी निकल जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ पर डैशबोर्ड का जो हाल करती है उसके हाथों में दिख जाता है, हाथ खून पून से लथपथ होते हैं। घर आती है और वहाँ पर हमारे क्रिस्टोफर भैया होते हैं, दोनों अंदर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिस्टोफर भैया वापस से चांस पे डांस मारने की कोशिश कर रहे हैं और तब हमें पता लगता है कि उसकी पिछली रात भाई इन लोगों ने बोट में जाकर कुछ मजे किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट हमारी दीदी सामने सामने मना कर देती है इसे कि जो भी हुआ वो नशे में हुआ था, वो मेरा नहीं था मानना, मेरे अंदर का कुछ नहीं था। जहाँ पर बात किया जाए तो उसके बाद हमारे पीसमेकर भैया निकल जाते हैं और अब हमें कहानी आगे सुनाई जाती है। देखा जाए तो भाई हमें दिखाया जाता है असल में क्रिस्टोफर भैया के घर का सीन। देखा जाए तो बंदा भाई नशा करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो एक सेक्स पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और हाँ सच में R-rated यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया, हिंदी डबिंग में वो बकवास लग रहा था। जहाँ पर देखा जाए तो भाई हमें कहानी में आगे दिखाया जाए तो बंदा भाई पूरी तरीके से लथपथ होने के बाद नशे में निकल जाता है अपने भाई पॉकेट डिमेंशन में, वापस अपने पप्पा के पॉकेट डिमेंशन में घुस जाता है। और वहाँ पर भाई वो जो दूसरा भाई जो डोर होता है जहाँ पर दूसरा भाई यूनिवर्स का पीसमेकर रहता है उसके यूनिवर्स में घुस जाता है। जहाँ पर दूसरे पे बात किया जाए तो एक
साइड पे भाव हमें वो भी दिखाया जाता है, वो नकली दाढ़ी वाले भैया जो असल में नाम था जॉन भैया, जो अपनी वैन में बैठे होते हैं पीसमेकर के घर के बाहर और वो चेक कर रहे होते हैं और उन्हें भाई एक सिग्नल मिलता है जो पॉकेट डायमेंशन के अंदर से आ रहा होता है और ये इतनी बड़ी वेव होती है जो कुछ महीनों पहले भाव दिखाई गई थी। जहाँ पर दूसरे साइड पे बात किया जाए तो एक अलग ही भाव जगह दिखाई जाती है। उससे पहले एक भाव फ़ोन आता है हमारे जॉन भैया को और वो होता है हमारे भैया को विजिलेंटी का। देखा तो वो ऐसी बकवास कर रहे होते हैं और हाँ, विजिलेंटी को इन्होंने ऐड तो किया है बट काफ़ी ज़्यादा नर्व डाउन कर दिया है उसका कैरेक्टर। मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड एपिसोड में भाई इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया जाएगा। जब कहानी के आगे बढ़ा जाए तो भाई हमारे पीसमेकर भैया के दूसरे पे भाई हमारे जॉन भैया फ़ोन पे बात करके हटते हैं। उन्हें एक और फ़ोन आता है और वो आता है असल में डिपार्टमेंट से। फ्लेक्स जूनियर की असल में भाई एक असिस्टेंट होती है, उसका फ़ोन आता है और वो बताती है कि क्रिस्टोफर स्मिथ के घर के पास से एक वेव जा रही है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स वाली। और उस वक्त भाई हमारे बंदा भी कह देता है हाँ मेरे को भी पता लग चुका है। और उस टाइम भाई फ्लेक्स जूनियर से वो बात करवाती है और बंदा भाई सामने कह देता है कि तू अंदर घुस इसके घर के और जाके देख कि हो क्या रहा है। और भाई बंदा भाई जब जाता है बताता है कि वहाँ पर सेक्स पार्टी हो रही है और माइकल क्रिस्टोफर भैया असल में बस एक मज़े कर रहे हैं लड़कों के साथ। वो भाई बता देता है वो पूरा का पूरा तरीके से उन्हें उल्लू बना देता है। जिसके बाद भाई वो हमारे रिक फ्लैशिंग ने फ़ोन करते हैं दूसरे को कि हाँ इस पे भी अब नज़र रखना स्टार्ट कर दे जॉन पे और हमें भाई पीसमेकर को पकड़ना है। जहाँ पर बात किया जाए तो हमारे भाई क्रिस्टोफर भैया जो हैं वो असल में भाई एक अलग यूनिवर्स में चले जाते हैं, अपने पप्पा से मिलते हैं, अपने बड़े भाई से मिलते हैं जो असल में भाई मर चुका था इसके यूनिवर्स में। तीनों के तीनों साथ में बैठते हैं, दारू दूध पीते हैं और मज़े मारते हैं और फिर उसके बाद भाई तीनों अपने भाई रूम में चले जाते हैं। देखा है तो भाई वो अपने रूम में जाता है तब भाई उसे भाई एक अलग ही भाई फोटोएं दिखने को मिलती है जिनमें से एक कैरेक्टर था स्कॉर्पियन जो इसमें भाई फीमेल वाली है और भाई यहाँ पर DCU में भी है वो एग्जिस्ट करती है। वो इसमें एक हीरोइन होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ पर दूसरे पे बात किया है तो यहाँ पर ईस्टर भर के पहले गए थे, जैसे उसके भाई म्यूजिक जो फेवरेट सिंगर थे उनका भी था। जहाँ पर बात किया है तो भाई वो एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें भाई एमिलिया और भाई इसकी दोनों की एक फ़ोटो होती है जहाँ से समझ आता है कि ये इसकी एक्स रह चुकी है। और पीछे से भाई हमारे दूसरे भाई पीसमेकर भैया जिसको मैं पीसमेकर 2 कहूँगा, क्रिस्टोफर 2। देखा है तो भाई वो बंदा गन टांग देता है, दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, भाग जाता है ये बंदा अपने भाई पॉकेट डायमेंशन में और उसी वक्त ही हमारे भाई दूसरे वाले पीसमेकर भैया भी आ जाते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है जिसमें हमारे पीसमेकर भैया जो सेकंड वाले हैं वो बुरी तरीके से इसको घायल कर देते हैं। बट गलती से भाई हमारे ये बंदा उसका भाई को जेट जो है भाई सुपर जेट वाला उसे ऑन कर देता है और वो मर जाता है। देखा है तो वो मर जाता है और एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। बल्कि दूसरे पे बात किया जाए तो हमारी लियोटो दीदी से भी भाव मिलने गया होता है जॉन भैया। वो समझाते हैं और उस लियोटो दीदी के बारे में भी बताते हैं कि उसकी भाव गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ गई क्योंकि उसने उसके अपनी मम्मी के बारे में सब कुछ बता दिया था पूरी मीडिया को, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई थी। जहाँ पर दूसरे पे बात किया जाए तो भाव वो बंदा ये कहता है कि क्रिस्टोफर के पास एक पॉकेट डिमेंशन खुद का भी है, क्या तुम्हें पता था? वो बंदी कहते हैं नहीं मेरे को नहीं पता था। और वो शाम बताता है कि रिक फ्लेक्स सीनियर उसके पीछे पड़ चुका है। वो बंदी पूछती है कि क्या वो अब उसके बेटे की कि अपने बेटे की मौत पे भाई उसके पीछे पड़ा है? तो वो कहती है हाँ वो बात सच है, वो असल में अपने बेटे की भाई वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ है। और देखा जाए तो भाई कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो भाई वो जो भी गलती करेगा क्रिस्टोफर भैया उसी वक्त ही उसे धर दबोचेगा और बहुत ही बुरी तरीके से पेल देगा, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हमारी क्रिस्टोफर और एमिलिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंटरेक्शन दिखाने की थोड़ी बहुत ही कोशिश की है। बस वो जो क्रैक होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। जहाँ पर अब ओवरऑल मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से एपिसोड 1 मेरे हिसाब से डिसेंट था, इतना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं था। मैं कि भाई जो पिछले सीजन ने कर दिखाया था वैसा मैं अभी के लिए भी भाई स्पोज करके चल रहा हूँ। वैसे भाई मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। देखा है तो भाई इन्होंने जो जस्टिस लीग को रिप्लेस कर दिया जस्टिस हैंड से, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में यहाँ पर भाई मैं क्रिस्टोफर भैया पे ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है और एमिलिया दीदी पे भी, क्योंकि वो अब मर्दाना बन रही है इसी वजह से। जहाँ पर बात करूँ मेरे हिसाब से विजिलेंटी को भी काफ़ी बड़ा सीन देना चाहिए इन लोगों को इस सीज़न में भी, क्योंकि फर्स्ट सीज़न में भाई सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट क्रिस्टोफर के बाद वही था। मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर से पहले ही वही था, मेरे हिसाब से परफेक्ट था ये कैरेक्टर। जहाँ पर ओवरऑल कहूँ तो मेरे को भाई सीजन 2 का पहला एपिसोड ठीक ही लगा। और क्या ये सीजन 1 को टक्कर दे पाता है, तो इसका आंसर नहीं है। देखा तो भाई मैं बाकी के एपिसोड भी देखूंगा, बाकी के एपिसोड भी ब्रेक डाउन करूंगा, फिर उसके बाद भाई बात करूंगा। बाकी ओवरऑल कुछ नहीं है भैया। जहाँ पर अब भाई मैं निकलता हूँ, ज़्यादा टाइम हो चुका है वीडियो एडिट करते हुए। अगले दिन भाई मेरे को न्यूज़ भी लेके आनी है ना, इसी वजह से। तो चलिए भाई, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और मैं चलता हूँ एमिलिया के पीछे, क्योंकि जेम्स गन उसके पीछे जाने नहीं वाले और लोगों को वो पीछे भेजने हैं। शिट।